चलिए बच्चों, तो एग्जाम की गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि बहुत कम दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। और टेंशन तो मत पूछिए, बढ़ता ही जा रहा है। रात को नींद नहीं आ रही, बहुत समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या आपको मैथ की हो रही होगी कि मैथ कैसे निकालेंगे। घबराइए नहीं, हम सीरीज लेके आए हैं, ठीक है, मैथ का, जिसका नाम है संजीवनी बटी। ठीक है, एकदम जैसा नाम है वैसा काम है ना। उस समय संजीवनी बटी ने लक्ष्मण जी का जान बचाया था, आज आपकी ये जान बचाएगा। आपके लिए लाया क्या है, मैथ का बहुत अच्छा सीरीज। और जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, सारा क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आपका आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि एग्जाम तक जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आपको मिलता रहे। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे मैथ, ठीक है। चलिए, तो कमजोर बच्चा जो होता है ना, कमजोर से कमजोर बच्चा भी मैथ आसानी से पढ़ लेगा। बिलीव ना हो तो आप देखिए, अभी हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आप देखिएगा, उसके बाद क्लियरली आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है ना बिंदु, है ना। पहला क्वेश्चन है बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, पहला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ, तो x हो गया, x1 x, ठीक है, y1 y, x 1 0, यहाँ है 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं 4 तक लेंगे, -1 -2 -3 -4। इधर आ जाते हैं -1 -2 -3 -4, इधर आ जाते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 4 और 3 है, तो यहाँ पे देखिए एकदम बहुत अच्छा है और आसान है। x बराबर 4 और y बराबर 3। तो देखिए यहाँ पे समझना है कि x जो है प्लस, तो x बराबर 4 और y बराबर -3। तो y बराबर -3, तो ये पूरा y है, तो x बराबर 4 और y -3 कहाँ आएगा, तो यह देख लीजिए आएगा ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो 4 और -3, तो ए प्रथम हो गया, ए द्वितीय हो गया, ए तृतीय हो गया और ए चतुर्थ, है ना। तो किस चतुर्थांश में स्थित है, तो कौन सा, तो चतुर्थ। क्या हो जाएगा, चतुर्थ। प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है और चतुर्थ होता है, ठीक है। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन एकदम 100% आपके एग्जाम में आएगा, तो आएगा, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए और ऐसे इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करातीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 में कोटि का मान क्या होगा। 6 4 में कोटि का मान क्या होगा, है ना। बहुत अच्छा, एकदम बार बार पूछा जाने वाला, एकदम इजी क्वेश्चन। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना, कहते हैं ना कि एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में, और पूछता ही है। अब देखिए क्वेश्चन बैंक हर एक साल ये सवाल आता है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 6 4 में क्या पूछ रहा है, कोटि। तो याद रखिएगा, ए भुजा होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कोटि बोलते हैं। कभी भी अगर कोटि का मान पूछ ले, बाद वाली संख्या, अब भुजा का मान पूछे पहली संख्या, तो यहाँ में पूछ क्या रहा है, तो कोटि पूछ रहा है। तो कोटि पूछ रहा है तो याद रखिएगा 6 4 में तो एक कोटि हो गया और ए भुजा हो गया। समझ में आ गया ना। आपसे भुजा पूछ लेगा तो ए भुजा का मान कितना हो जाएगा, 6, लेकिन पूछ क्या रहा है, कोटि। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि। कोटि। अगर ए भुजा पूछता तो ऑप्शन ए सही होता। हमसे पूछ क्या रहा है, कोटि। तो याद रखिएगा, ए कोटि होता है और ए भुजा होता है। आराम से बन जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर, बिंदु 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। फटाफट चलिए, अभी तक अपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक अब सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एग्जाम तक आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एकदम गर्दा उड़ा देना है मैथ को। देखिए 2 3 प्यारे बच्चों, और -2 3 के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए का मान कितना है, 2 3 है, अब बी का मान कितना है, -2 3 है ना। अब कुछ नहीं करना है, ए भी निकाल दीजिए, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ज़्यादा फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, एकरा ए में से घटा दिए, ठीक है। तो 2 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 3 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए, माइनस माइनस क्या होगा,
प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 3 में से 3 गया तो 0 का होल स्क्वायर। 0 पर हाथी को बैठा दो या हाथी को 0 पर बैठा दो, बात बराबर है। 0 को कहीं भी ले जाओ, किसी भी संख्या के साथ मिलता है उसको 0 बना देता है। तो यहाँ देख लीजिए 0, तो यहाँ कितना होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 इकाई आ गया, कितना आ गया, 4 इकाई। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है एकदम बिल्कुल बी सही होगा ना। तो ए बीच की दूरी पे निकालना है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे चलते हैं, फटाफट इसको खत्म करेंगे जितना सेशन है पूरा को। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल दूरी क्या है। ठीक है, फटाफट, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एकदम ये सवाल भी आता है एग्जाम में इस तरह का, जरूरी नहीं कि यहाँ पे अंक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है मूल बिंदु की, तो याद है ना कि x का स्क्वायर जोड़ y का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये देख लीजिए बस इसको कुछ नहीं करना है, 2 का स्क्वायर और जोड़ कितना होगा, 3 का स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 9 4 कितना होगा, 13 इकाई मात्रा। तो यहाँ पे देखिए रूट 13 है ना, ए में रूट 13 है, तो क्या हो जाएगा, रूट 13। ठीक है, यहाँ पे रूट इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो रूट 13, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। याद रखिएगा मैथ बनाते समय कॉपी जब आपको दिया जाएगा ना, तो कॉपी के पीछे रफ जरूर कीजिएगा, बात समझे कि नहीं, आगे मत कीजिएगा, पीछे रफ कीजिएगा, वो हम बता देंगे आगे की रफ कैसे करना है। पहले चलिए, तो यहाँ पे एक संख्या है, तो हम डायरेक्टली इसकी बीच की दूरी निकाल दिए। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप लोग ले लीजिए, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है, बिंदु 8, 10 तथा 4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल भी एग्जाम में आता है, इसको भी हम बनाएंगे अभी। ठीक है, फटाफट बताइए तो इसका जवाब क्या होगा। चलिए तो हम बना देते हैं आपको। यहाँ a का मान कितना है, a का मान कितना है, 8 और 10। b का मान कितना है, 4 और 6। हमें कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, x1 का मान 8, x1 x2। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, x1 x2 y1 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख दे रहे हैं, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ a का मान है 8 और 10 और b का मान हो गया आपका 4 और 6। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मान लेना है। ठीक है, x1 x2, x1 का मान 8 हो जाएगा और x2 का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, y1 का मान आपका 10 हो जाएगा और y2 का मान आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला आता है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या आता है, मध्य बिंदु का जो फार्मूला आता है। ठीक है, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, बस इसी फार्मूला पे आपको बिठा देना है। क्वेश्चन बन गया भाई, दोनों को जोड़ दो, 8 जोड़ 4 क्या होगा, अगर फार्मूला नहीं लिखना है तो 8 जोड़ 4/2 और 10 जोड़ 6/2, 10 जोड़ 6/2, 8 4 कितना होगा, 12/2, कितना आ गया 6 और 10 और 6 16/2, कितना आ गया 8। ठीक है, 6 और 8। अगर आप इतना बनाना नहीं चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि हाँ सर कि हम इतना नहीं बनाएंगे, तो ज़्यादा कुछ मत करना है। देख लो यहाँ a का मान है 8 10 और b का मान कितना है 4 और 6। कुछ मत कीजिए, मध्य बिंदु ई दोनों को जोड़ दीजिए। 8 जोड़ मध्य बिंदु निकालने के लिए ई दोनों को जोड़ दीजिए, 8 जोड़ 4/2 आई दोनों को जोड़ दीजिए, 10 जोड़ 6/2, 8 4 कितना होगा 12/2, कितना आ गया 6 आ गया, 10 और 6 कितना होगा 16/2, कितना हो गया 8 हो गया। यानी कि इसका आंसर हो गया 6 और 8। क्या हो जाएगा 6 और 8, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। बन जाएगा, ये कोई समस्या नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप बनाइएगा तो ये सारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा और एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर कंप्लीट। 6 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। याद रखिएगा, कभी भी 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अनंत। क्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना मन है उतना निकालिए। ठीक है ना, बहुत टोकना निकालिए। ठीक है, 4 गो टोकना में निकालिए, जितना मन है उतना निकालिए। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या को हम निकाल सकते हैं, होती है। चलिए
आगे देख लेते हैं फटाफट। ऑब्जेक्टिव है और इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है, इसीलिए आपके लिए हम लेके आए हैं। 4 - √3 है, 4 - √3 है तो क्या है, तो आपने सिद्ध करे कि नहीं देखे हैं कि 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो किसी भी संख्या को काट के हम परिमेय नहीं ना बना सकते हैं। अब कहिएगा सर जी ये तो नहीं, ये तो इसके साथ ही है ना, √3 के साथ में है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर 4 - √3 है तो ये तो दोनों साथ में ना एक संख्या है, अलग अलग नहीं है ना। इसके साथ कोई भी संख्या होगा, चाहे ये 2 + √3 हो, 5 - √3 हो, 6 + √3 हो या 7 + √7 हो, कुछ भी हो, ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि इसके साथ अपरिमेय यानी कि जो संख्या है अपरिमेय है, तो ये भी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया। चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया कि एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर। ठीक है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या होगा फटाफट बताइए प्यारे बच्चों। ये देखिए लंबी विभाजन से पूछ रहा है, तो अगर इसको हम भाग दे देते हैं डायरेक्टली, 15 चौका 0.6 यानी कि 15 चौका कितना होगा 60, इतना इसी कट गया तो शांत, नहीं कटा तो अशांत। एक फार्मूला आप भी आता है और भी आता है, हरों के गुणनखंड में है ना 2 और 5 आना चाहिए, तो वो नहीं सीधा पूछ रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 6/15 है ना, तो ये तो ऑलरेडी शांतावर्ती होगा। क्या होगा, अगर यहाँ पे हम 0 पॉइंट अगर रखते हैं तो 6 में 0 डालेंगे आप, 15 चौका 60, इतना इसी कट गया 4 मरतबे, तो ये कौन सी आवर्ती होगी, शांतावर्ती होगी। ठीक है, फटाफट चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, तो इसको तोड़िए तो कितना होगा, 64√36 कितना होगा, 8 × 8 = 64, अच्छा था 1 36, पहला टूट गया। दूसरा क्या है, √81 99 81 है ना, √2.5 इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, √49 बटे कितना होगा 9, तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 × 7 = 29, 7 × 3 = 9, ये टूट गया, ये नहीं टूटा, तो यानी कि यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, यानी कि 3 को टूट रहा है, एक को नहीं टूट रहा है, तो अपरिमेय, तीनों परिमेय हो गया, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया ना, तो √2.5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फटाफट देखते चलना है। चलिए आगे देखते हैं, बहुपद x² - 16 के शून्यक है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा। तो x² है ना, x² - 16 के क्या है, शून्यक है। कुछ नहीं करना है, x² - 16 है, तो यहाँ पे देख लीजिए x² माइनस आप 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कर सकते हैं ना, तो अब यहाँ पे कुछ करना है नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए एगो x + 4 है, एगो x - 4, a² - b² फार्मूला है ना, आप डायरेक्टली वहाँ पे लागू कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि एगो x प्लस क्या हो जाएगा, x + 4 और x - 4 अब बराबर क्या होगा 0। अब x प्लस क्या होगा 4 बराबर 0, x बराबर क्या होगा 0 - 4, x - 4 बराबर 0, x बराबर क्या होगा 0 + 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 4 और -4, एगो प्लस में आएगो माइनस में, यही आंसर होगा ना। अब तो आसानी से इसको आप बना सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो x² - 16 अब बराबर 0, तो 16 को इधर ले जाइए, स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, स्क्वायर जैसे चढ़ाइएगा तो प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो डायरेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए +4 - 4, ठीक है ना, फटाफट बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए +4 - 4, ऑप्शन ये है +4 है, ये -4 है, दोनों +4, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ज़्यादा लेट करेंगे नहीं, आपके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, ठीक है, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, मान लीजिए कि जिसका घात 1 हो, घात कितना हो 1, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक, है ना। एक जिसका द्विघात हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, जिसका 3 घात हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात। अब इसका उदाहरण क्या होता है, तो देखिए ax² + bx + c, है ना। इसका उदाहरण क्या होता है, तो x³ + 2x² कुछ भी मान लो भाई, +x + 1, बहुत कुछ मान सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पे रैखिक क्या होता है, तो यहाँ पे x + 1, ठीक है ना, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया, रैखिक। रैखिक का घात कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कुछ भी तो द्विघात का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, यानी कि 2x² + 4x + 3 कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है, 4x + 3, तो इसका घात यहाँ पे 2 है। कितना है, 2 है। तो कौन सा बहुपद हो गया, ये द्विघात बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात, ठीक है, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। योग बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल -b/a, और गुणनफल क्या होता है भाई, तो गुणनफल होता है c/a, ठीक है। गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों, गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। फटाफट इसको सॉल्व कर लेना है। कितना है, 7x² है -12x है +18 = 0 है ना। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो a का मान कितना होई, 7 है ना, b का मान कितना होई -12, और c का मान कितना होई 18, ठीक है, ठीक है। सॉरी हम मिट गया। चलिए यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, मिट गया। योग बराबर -b/a, और गुणनफल क्या होगा c/a। तो पहले हम 7x² - 12x, अब प्लस कितना होगा 18, तो a का मान आपका 7 हो गया, b का मान -12 हो गया, और c का मान कितना हो गया 18। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो ध्यान दीजिए, पहले योग निकालना है ना। तो योग, तो देखिए यहाँ पे योग क्या होता है -b/a, अल्फा + बीटा। तो यहाँ देखिए b का मान कितना है -12/a का मान कितना है 7, यही है ना। चलिए उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हमें गुणनफल क्या है c/a, तो गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है 18, और a का मान कितना है 7, है ना, c/a हो गया। अब इन दोनों को हम इधर थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या आया है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे 12/7 है ना, अनुपात में दे देते हैं। उसके बाद क्या होगा 18/7, आप इसको काट दीजिए तो 12 कितना बच जाएगा 18, 4 तिहाई, यानी कि 6 दूना 12, और 6 तिरी 18, यानी कि 2:3। कहीं ऑप्शन है 2:3, तो यहाँ पे है डी नंबर में। कहाँ पे है, तो डी नंबर में है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। चलिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताएं, मूलों की प्रकृति बताएं। देखिए ये 4x² है, ये 4x + 1 = 0 है, कुछ नहीं, a = 1 है ना, b बराबर कितना है 4 है, और c बराबर कितना है 1 है। तो d बराबर क्या होता है, तो b² - 4ac। b का मान प्यारे बच्चों कितना है, तो b का मान है 4 का स्क्वायर, 4 × 4 × 1, 4 चौका कितना होगा 16 - 16, कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि ये वास्तविक और समान है। क्या है, अब देखो यहाँ पे दोनों 0 दोनों समान आ गया, तो ये क्या होगा वास्तविक और समान। चलिए कभी कभी आपके इन द केस ऐसा आ जाए कि ये जैसे 16 - 16 आया है, तो ये तो वास्तविक और समान हो गया। क्या हो गया, वास्तविक समान हो गया ना। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ये 16 की जगह पे 18 - 16 आ जाए, तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, बच जाएगा ना। तो कभी कभी ऐसा ना आके ऐसा आ जाए, तो याद रखिएगा ये होता है वास्तविक असमान। क्या होता है, वास्तविक असमान। कभी कभी उल्टा आ जाएगा 16 - 18, 16 - 18 तो माइनस, तो कभी भी माइनस में आता है तो इसको हम कहते हैं यह वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो देख लीजिए तीनों नियम पढ़ लीजिए। पहला नियम तो ए बराबर आ गया तो समान हो गया, ए बराबर नहीं आएगा तो कभी कभी बराबर नहीं आएगा तो सिर्फ संख्या आएगी तो वास्तविक और असमान आएगा, वास्तविक और असमान आएगा। और कभी कभी
माइनस में आ जाता है तो उसको ऋणात्मक होता है, तो याद रखना ये वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम तीनों आपको समझा दिए, आपको हम ए भी समझा दिए, ए भी समझा दिए, बात समझे कि नहीं। तो ए हो गया, ए हो गया और ए आपका ए हो गया ना, तीनों समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, किसी एपी का सामान्य पद, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका साव अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा, तो देखिए सामान्य पद कितना है, 3n+5 है भाई। n बराबर 1 2 3 रख दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाना ही तो है बस। n के जगह पे तो पहले यहाँ पे देख लीजिए 3 1 n1 रखना है, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है आपको, तो देख लीजिए +5 3 एकम 3, अब 5 3 कितना होगा 8, अब 2 रख दीजिए, 3 दूना 6 5 11, ठीक है। अब कितना रख दीजिए 3 रख दीजिए, कितना होगा 3 3 9 5 कितना होगा 14। देखिए एपी तैयार कर लिया है, 8 है ना, 11 14 है ना। अब यहाँ घटाइए, 11 में से 8 घटाइए कितना बचेगा 3, और 14 में से 11 घटाइए कितना बचेगा 3। क्या पूछ रहा है हमसे, इसका साव अंतर डी पूछ रहा है ना। तो डी का फॉर्मूला यही होता है ना, a2 - a1, ई हो गया a1 a2 a3, a2 - a1 a3 - a2। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 ऑप्शन है, एकदम सही जवाब है ना। तो याद रखिएगा, इस तरह का सवाल पूछे तो आपको n बराबर 1 2 3 4 रख के बना देना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, इसको एकदम रट जाइए, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4, ठीक है, और 9/4 का सावंतर क्या होगा। देखिए 3/4 है, 5/4 है, 7/4 है, 9/4 है, इसका साव अंतर निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो यहाँ पे हम डी निकालते हैं, a2 - a1, तो 5/4 और -3/4, इसको हम घटा देंगे, कितना आएगा लघुत्तम 4 आएगा। तो 5 माइनस कितना हो गया 3, यानी कि 2/4, इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 1/2, 1/2, 1/2 बन गया। बहुत आसान है, इसको इसमें से घटा दिए, a2 - a1 है ना। बहुत आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट, अगर इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। समांतर श्रेणी है ना, 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 6 10 14 का कौन सा पद क्या है 82 है। तो कुछ नहीं करना है, ए का मान कितना है 2 है, और डी का मान कितना है 6 में से 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 आ गया। एन का मान नहीं है, और ए एन का मान कितना है 82 है। ए एन का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी। फटाफट, तो ए की जगह पे ए का मान रखेंगे, ए का मान 2 रख दिए, एन का मान है नहीं तो n-1, डी का मान कितना है आपका, तो डी का मान 4 है, उसके बाद कितना रख दिए हम 82 रख दिए, ठीक है। अब 2 को पट्टी ले जाके हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो मेरे पास n-1 4 बराबर 82 माइनस कितना बचेगा 2। तो देखिए n-1 4 बराबर कितना हो गया 80 हो गया ना। अब यहाँ देख लीजिए n-1 बराबर 80/4 है ना। अब बताइए एक कटेगा फटाफट 80, कोई पहाड़ा है जिसमें 80 4 मरते कट जाएगा, 4 दूना 8, 20 चौका 80। अब इसको हम काट देंगे 20 चौका 80, कितना मरते कट जाएगा 20। तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 20, तो n बराबर कितना होगा 20 है 21, यही आपका आंसर होगा। तो 21वां पद कहीं दिया हुआ है, तो एकदम बिल्कुल सही जवाब है 21वां पद, 21वां, ठीक है। कौन सा पद 82 है, तो 21वां पद क्या है 82 है। तो n का मान कितना आ गया 21। चलिए फटाफट देख लेते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट इसका लिए। तो चलिए यहीं पे हम सेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है, यहीं पे सेशन को ख़त्म करते हैं, और हमें ज़रूर बताइएगा, फिर हम अगले दिन लेके आते हैं मैथ से लेकर हर एक चीज़ का एकदम VBI क्वेश्चन। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदार के पास भेजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट